नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 10 जुलाई, दिन शनिवार। मैं जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के मतदान में जमकर हुआ बवाल। इटावा के एसपी को नकाबपोश ने मारा थप्पड़। कोई थप्पड़ नहीं मारा। वसीम रिजवी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए दिया विवादित बयान। मुसलमानों की तुलना कुकुरमुत्ते से की। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही है। बस्ती में लाइन हाजिर इंस्पेक्टर की विदाई में नाचे पुलिसकर्मी, 14 हुए सस्पेंड। वीडियो के आधार पर 5 पुलिसकर्मी इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 14-15 जुलाई को वाराणसी पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। जनता को देंगे 1100 करोड़ की सौगात। मां गंगा की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई नेगेटिव, लेकिन गंगा जल में मिला हानिकारक बैक्टीरिया। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए आज मतदान हुआ। मतदान के दौरान बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इटावा समेत कई जिले में जमकर हंगामा हुआ। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदान को लेकर हुए उपद्रव के बीच एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने बीजेपी और सपा समर्थकों को समझाने की कोशिश की तो धक्का मुक्की करते हुए एक नकाबपोश युवक ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इटावा के पुलिस अधिकारी ने खुद कहा कि बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष बम और पत्थर लेकर आए थे। ये लोग बम भी लेकर आए थे, सब बीजेपी वाले विधायक और जिला अध्यक्ष। विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। बड़पुरा ब्लॉक में सपा प्रत्याशी आनंद यादव और बीजेपी प्रत्याशी गणेश राजपूत के बीच मुकाबला हुआ है। ये मुकाबला दोनों ही दलों के लिए शुरू से ही प्रतिष्ठापूर्ण बना हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने राज्य विधि आयोग के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे का समर्थन किया। वसीम रिजवी ने देश की जनसंख्या बढ़ने का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा और उनकी तुलना कुकुरमुत्ते से कर डाली। वसीम रिजवी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रही है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रही है, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी परेशानी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान की एक जरूरत है जो जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। लेकिन जब इस कानून को बनाने की बात होती है तो कुछ मुसलमानों की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियां आड़े आती हैं, या फिर कुछ कट्टरपंथी वो मुद्दा सामने आते हैं जो कि जनसंख्या बढ़ाने में किसी न किसी तरह की कोई साजिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही है। इसको रोकना होगा। हिंदुस्तान सब धर्मों का है, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो। हिंदुस्तान की मोहब्बत और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इन सारी बातों पर अमल करना जरूरी है। और कानून बनाए जाने में जो बात कही जा रही है कि जो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि कानून बनाया जाना और उसको सख्ती से लागू किया जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कि हम सुविधाएं नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सुविधाएं नहीं लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। कानून में सजा का प्राविधान होना चाहिए कि 2 से ज्यादा कोई भी शख्स हिंदुस्तानी अगर बच्चे पैदा करता है तो उसको जेल जाना होगा, और जो सजा निर्धारित की जाएगी उस सजा के तहत उसको जेल में रहना पड़ेगा। तब जाके शायद कुछ कंट्रोल हो सकता है। बस्ती में लाइन हाजिर थाना प्रभारी की विदाई पार्टी में डांस करने पर 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शुक्रवार को इन पुलिसकर्मियों ने पहले थाना में केक काटकर सेलिब्रेट किया, फिर सड़क पर ढोल के साथ डांस करते हुए निकले। पुलिस वालों का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया।
इसके बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने सभी पुलिस वालों के खिलाफ गौर थाने में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद सभी को सस्पेंड करते हुए सीओ को जांच सौंप दी गई है। सस्पेंड किए 14 पुलिस वालों में 2 महिला कांस्टेबल भी हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें थाना गौर के लाइन हाजिर किए गए थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह की फेयरवेल में पुलिस बल ने अमर्यादित व्यवहार किया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। पुलिस एक अनुशासित बल है, इस प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई है। उसी वीडियो के आधार पर 5 पुलिसकर्मी, जिसमें से एक इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह हैं, एक एसआई भीम सिंह, एक एसआई अजय सिंह, एक कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल मनोज यादव, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शेष अन्य के बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी इसमें लोग हैं, इनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के कारण से थाना गौर पे अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है। लाइन हाजिर किए गए इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ दिनों में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी 14 और 15 जुलाई को वाराणसी पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर संसदीय क्षेत्र और यूपी की जनता को कई तोहफे दे सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी युद्धराष्ट्र कन्वेंशन सेंटर में 750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वह 417 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। 750 करोड़ की 17 योजनाएं जिसका लोकार्पण होना वह पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें मुख्य रूप से 186 करोड़ की लागत से तैयार युद्धराज कन्वेंशन सेंटर, 62 करोड़ रुपए की लागत से पांडेपुर में बना 70 बेड महिला अस्पताल और 29 करोड़ की लागत से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बना इंस्टीट्यूट भवन का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त 33 किलोमीटर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का काम और लगभग 50 करोड़ की लागत से बनारस गाजीपुर के बीच तैयार 3 की सड़क परियोजना शामिल है। फिलहाल इस दौरे की आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं है। गंगा के 13 घाटों से लिए गए सभी 67 सैंपलों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन गंगा जल में हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी मिली है। राहत की बात यह है कि इसका जलीय जीवों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शीतल। IITR लखनऊ ने गंगा नदी की 2 फेज में कोरोना जांच की थी। यूपी और बिहार के 13 शहरों से सैंपल लिए गए थे। इनमें से 12 जगह गंगा से और 1 जगह यमुना से सैंपल लिया गया था। इनकी RT-PCR रिपोर्ट तो नेगेटिव रही है, लेकिन कुछ फिजिको केमिकल पैरामीटर्स मानक से ज्यादा पाए गए। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने यूपी और बिहार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और IITR लखनऊ को गंगा जल की जांच का जिम्मा सौंपा था। पहले फेज में 24 मई से 6 जून तक सैंपल लिए गए। दूसरे फेज की सैंपलिंग 10 जून से 21 जून के बीच पूरी हुई। इसके बाद आखिरी रिपोर्ट तैयार की गई। वैज्ञानिक के रिसर्च में गंगा जल में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक से कहीं ज्यादा पाई गई। कई जगह तो ये 1 लीटर पानी में 20 से 25 मिलीग्राम तक रही। वहीं वैज्ञानिकों ने ये बात साफ की है कि इससे जलीय जीवों को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस पानी से नहाना नुकसानदायक हो सकता है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या अभिनेता की होती है, आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है कि ये किसकी आवाज है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में।
नहीं, उनको मेरी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।